हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव डायरी। आज का जो ये सफ़र है ये है नींबूवाला, देहरादून में लोकेटेड हिमालयन कल्चरल सेंटर का। ये पूरा कैंपस ओएनजीसी का है। यहाँ वीआईपी गवर्नमेंट के रेसिडेंसेस भी हैं, जो गवर्नमेंट रेसिडेंसेस हैं, और यहीं पर है उत्तराखंड का पहला कंस्ट्रक्टेड मल्टीपर्पज़ कल्चरल सेंटर। यहाँ कंटिन्यूसली वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स का आयोजन होता रहता है। कल्चरल फेस्टिवल्स हो, कंसर्ट्स हो, म्यूज़िकल नाइट्स हो, हैंडीक्राफ्ट फेयर्स हो, परिचर्चाएँ, डिबेट, मीटिंग्स, मैजिक शो और बहुत सारी न जाने क्या क्या चीज़ें, इनका आयोजन यहाँ पे होता ही रहता है। फ़िलहाल यहाँ पर उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 9 डेज़ का एक आयोजन चल रहा है और इसका नाम है निनाद। तो आज इस बिल्डिंग का पूरा टूर करते हैं, क्योंकि इसका हर एक कोना ऑक्यूपाइड है बिल्डिंग का। 2020 में इनॉग्रेट हुई ये बिल्डिंग उत्तराखंड के कल्चरल हेरिटेज और कस्टम को प्रमोट करने के लिए कंटिन्यूसली प्रयासरत है। तकरीबन 12,000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्टेड इस बिल्डिंग में, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका हर एक कोना जो है बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट के उससे गॉथिक जो आर्किटेक्चर है उस शैली में बनाया गया है। और बिल्डिंग का जो बैक साइड है वो अभी तो फ़िलहाल निनाद के स्टॉल्स के लगे हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स के जो है कुछ शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं। अदरवाइज़ ये एक ओपन एयर थिएटर भी है यहाँ पर। इसके अलावा एक ऑडिटोरियम है, 2 बड़े स्पेसियस म्यूज़ियम्स भी हैं, और बिल्डिंग का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है ओपन एरिया है, तो यहाँ पर ही हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स लगे हुए हैं। बिल्डिंग के सराउंडिंग में ही पूरी पॉजिटिव वाइब्स है। यहाँ के बैकयार्ड से, यहाँ के जो फ्रंट का इनका कोर्टयार्ड है, हर जगह से मसूरी के जो शिवालिक हिल्स हैं उनका बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। और चारों तरफ ग्रीनरी है जिसको अच्छे से मेंटेन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पर इन सारे जो स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्तराखंड और आसपास के स्टेट्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें पहाड़ी दालें हैं, पहाड़ी बर्तन, कपड़े, फ्रूट, जूस, सब कुछ अवेलेबल है। वैसे तो देहरादून पिछले कुछ वर्षों में ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट स्टफ्स का प्रमोट करने के लिए एक हब ही बन चुका है। यहाँ हर महीने कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट फेयर आपको देखने को मिल ही जाएगा। आप चाहे सरस की बात करें, विरासत हो, ट्राइबल फेयर हो, या फिर युवा महोत्सव हो, ट्रेड फेयर जैसे आयोजन हो, उसने क्या कर रखा है, बहुत हेल्प कर रखी है एक्चुअली। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट किया है, और जिसके कारण कस्टमर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। इस बिल्डिंग के 2 बड़े हिस्सों में 2 एग्जीबिशन गैलरीज भी हैं, और इसके अलावा 4 म्यूजियम्स हैं जहां पर पूरे स्टेट के डिफरेंट पार्ट्स के आर्टफैक्ट्स और पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया गया है। इसके अलावा बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल्स, इन सब की फैसिलिटी भी है। धीरे धीरे हिमालयन कल्चरल सेंटर एक हैपनिंग स्पेस के रूप में डेवलप हो रहा है। यहाँ भारत भर से कलाकार, परफॉर्मर्स, अम्यूज़र्स, एंटरटेनर्स और इन सब लोगों की गैदरिंग्स लगी ही रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट ऑडिटोरियम विद अ कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 900 सीट्स है। उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा ऑडिटोरियम भी है जिसको डेवलप किया गया है। ऑडिटोरियम में सेफ्टी फीचर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म्स और सुपीरियर क्वालिटी का साउंड सिस्टम, इन सब की व्यवस्था तो है ही है। साथ ही जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए भी परफेक्टली अरेंज है। बिल्डिंग के सराउंडिंग यहाँ से मसूरी का व्यू भी दिखता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। और इस बिल्डिंग को, इसकी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए केवल गवर्नमेंट को ही प्रयास नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जो यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, जो यहाँ पे परफॉर्मर्स आते हैं, जो यहाँ पे अरेंज करने वाली कंपनीज आती हैं, उनको भी इस बिल्डिंग की खूबसूरती और इसके सराउंडिंग को मेंटेन करके रखना चाहिए, सो दैट जो है आने वाले टाइम में ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक जो है एग्जाम्पल सेट हो सके।
वीकडेज़ में अगर आप आते हैं तो ये 10 to 5 म्यूज़ियम और गैलरीज़ यहाँ की ओपन रहती हैं और यहाँ विज़िट किया जा सकता है। स्कूल को एजुकेशनल ट्रिप के रूप में भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाया जा सकता है, सो दैट वो हमारे कल्चरल हेरिटेज को और अच्छे से पहचान सकें और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और प्रिजर्व कर सकें और इसी सिस्टम को, इसी ट्रेडिशन को आगे कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच।